फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं और आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगी। 3 वीडियो आपको मिलेगी 30 to 45 मिनट्स की, ठीक है। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सुप्रीम बिंग सिहाव को मारने आया था, लेकिन हुआंग ने उसे रोक दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इमॉर्टल पैलेस का एल्डर ब्लड कूफ करता हुआ उड़ा दिया गया। इस सीन ने हर सेट को हिलाकर रख दिया था। इमॉर्टल पैलेस हमेशा से ही एक कोलोसस पावर रहा था। एंशंट टाइम्स से लेकर आज तक कभी डिक्लाइन नहीं हुआ। 3000 प्रोविंस पर हमेशा पे टॉप से नज़र रखता आया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके पास एक रियून्ड इमॉर्टल अभी भी जिंदा था। इसी वजह से कोई भी उन्हें डर के बिना बात करने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे 9 हेवेंस के लोग अपनी इंपीरियल कोर्ट से ही क्यों ना हो। सब उन्हें प्रोवोक होने से बचते थे। लेकिन आज एक यंगस्टर सामने खड़ा था। उसने बिना किसी फियर के एक्शन लिया, अपनी जान की परवाह किए बिना इमॉर्टल पैलेस के सुप्रीम बिंग से डायरेक्ट क्लैश किया। और सबसे शॉकिंग बात यह थी, सी हाउ को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद इमॉर्टल पैलेस का एल्डर की असली चेहरे सामने आया। सफ़ेद मिस्ट हटने पर दिखाई दिया कि उसके बाल स्नो जैसे सफ़ेद हो चुके थे। चक्रा चेहरा अननेचुरल रेड था। लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था। आंखें ठंडी और खतरनाक थीं। अभी जो क्लैश हुआ था उसने उसकी की और ब्लड को वायलेंटली सर्च किया था। उसकी स्ट्रॉन्ग इम्पीरिसेबल बोन्स के अंदर प्रेशर बिल्ड हुआ, जैसे वो क्रैक होने वाले हो। इंपीरियल पैलेस का सुप्रीम बिंग ठंडी आवाज में बोलता है, कौन से दाव फ्रेंड्स हो तुम? जब आ ही गए हो तो सामने आकर पूरी ताकत से लड़ क्यों नहीं लेते? उसकी आंखों में गहराई में किलिंग इंटेंट उभर रहे थे। उसने डायरेक्टली फील किया था कि दो सुप्रीम बींग छुप कर उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। वो सोचता है रूइंड इमॉर्टल आज के एरा का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस है, फिर भी कौन इतनी हिम्मत कर रहा है कि इमॉर्टल पैलेस की डिग्निटी को चैलेंज करे। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो दोनों सुप्रीम बींग के सामने नहीं आते। सी हाउ तंज भरी आवाज में कहता है, ओल्ड थिंग, लगता है सांस फूल रही है। इमॉर्टल पैलेस का एल्डर हंस कर जवाब देता है, जब इस ओल्ड वन का राज दुनिया पर था, तब तुम्हारे एंसेस्टर्स के नाम तक किसी को नहीं पता थे। सिंह तुरंत जवाब देता है, क्या तुम अपनी बातों से डरते नहीं? इवन अगर तुम्हारे र्यून्ड इमॉर्टल यहाँ होता तो वो भी स्टोन क्लैन से ज़्यादा एंशंट होने का दावा नहीं कर सकता। यह बात सुनकर इमॉर्टल पैलेस का सुप्रीम बींग का चेहरा टाइट हो जाता है। यह सच था, स्टोन क्लैन लास्ट ग्रेट एरा से चला आ रहा था, जिसे एक बार किंग का टाइटल तक दिया गया था। सिर्फ एक वजह से वो लॉन्ग लाइफ फैमिलीज में शामिल नहीं थे। डेसोलेट बॉर्डर की वॉर्स में पूरा क्लैन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इमॉर्टल पैलेस के एल्डर वो से हंसते हुए बोलता है, तुम अपने एंसेस्टर्स को ही दोस्त हो, उन्होंने खुद अपनी कब्र खो दी। यह सुनकर सिंह पूरी तरह भड़क उठता है। सिंह मन में यादें उभर आती हैं। डेसोलेट बॉर्डर की बैटल, स्टोन क्लैन के किंग्स ने कैसे अपनी जान लगा दी और फिर भी उन्हें सिनर ब्लड बना दिया गया। इस जजमेंट में इमॉर्टल पैलेस का हाथ था और उस र्यून्ड इमॉर्टल का भी रूल था। इसी वजह से सिंह को ने एंडलेस ह्यूमिलिएशन और इनजस्टिस झेला। और आज भी ये एल्डर वही जहर उगल रहा था। सिंह गुस्से में गरजता है, डेसोलेट बॉर्डर की बैटल के वक्त तुम कहाँ थे? जब असली एनिमी सामने आए थे तब तुम चुपचाप छुप गए थे, और आज पास्ट की बात करते हो? तुम कौन होते हो मेरे एंसेस्टर्स को जज करने वाले? तुम लोग सिर्फ घर के अंदर टायरेंट बन सकते हो। 3000 प्रोविंस के लिए तुम्हारी सेक्ट एक शर्म है। सिहाव के हाथ में आयरन वो और ब्लड बैनर जोर से लहराता है। इससे निकलने वाली पावर के प्रेशर से आउटर स्पेस के कई ग्रेट स्टार्स हिलने लगते हैं और कुछ स्टार्स प्रेशर के कारण क्रैक होकर एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसी पल ब्रोंज इमॉर्टल पैलेस आगे आता है। वो वॉर बैनर के सामने आकर उसे ब्लॉक करता है। दोनों इमॉर्टल आर्टिफैक्ट के बीच एंडलेस पावर इमॉर्टल एनर्जी क्लैश होती है, जैसे एक अनडाइंग सी टकरा रही हो। ये बैटल एक एक्सट्रीमली डेंजरस लेवल पर पहुंच चुकी थी। सच ये था कि सी हाउ अब डेंजर में था। वो सिर्फ सेल्फ रिलीज रेलम का कल्टिवेटर था, जबकि सामने एक सुप्रीम बींग खड़ा था। सुप्रीम बींग रेलम ऐसा डोमेन है जो मोर्टल दाव में
अनबीटेबल माना जाता है। सिर्फ इस लेवल के लोग इमॉर्टल दाव को टच कर पाते हैं। कोर्स ऑफ कल्टिवेटर्स में करोड़ों ऑफ कल्टिवेटर्स में से सिर्फ कुछ ही सुप्रीम बीइंग पैदा होते हैं। ये सब अपने अपने एरा के एब्सोल्यूट लीडर्स होते हैं। इसीलिए जब इमॉर्टल पैलेस का एल्डर ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस को फुल्ली कॉल करता है, सी हाउ की सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजर में चली जाती है। इमॉर्टल पैलेस के एल्डर का रास्ता है यंगस्टर अपनी जिंदगी छोड़ दे। वो ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस से बैनर को ब्लॉक करता है और साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है सी हाउ को पकड़ने के लिए। उसके चेहरे पर सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। उसने नोटिस कर लिया था कि छुपे हुए दो सुप्रीम बीइंग हेजिटेट कर रहे हैं, शायद र्यून्ड इमॉर्टल के अपीयरेंस से डरते हुए। और 5 फेस माउंटेन भी कुछ देर के लिए शांत हो गया था। उसी वक्त एक बहुत हल्की और टेरिफाइंग रिपल फैलती है। ये र्यून्ड इमॉर्टल की व्हील का साइन होता है जो धीरे धीरे जाग रही थी, पावर से बहुत पावरफुल। लोग इस वाइब्रेशन को फील करके शॉक में आ जाते हैं। सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी होती है। अचानक इमॉर्टल पैलेस का एल्डर शरीर जोर से कांप उठता है। वो ब्लड कूफ करता है। वो हॉरर में भर जाता है। छुपे हुए दोनों सुप्रीम बीइंग्स ने फिर से एक्शन ले लिया था और इस बार वो उसे मारने के इरादे से आए थे। इसी वक्त दो अलग इमॉर्टल लेवल अटैक्स के एक साथ उसकी तरफ आते हैं जिन्हें डॉज करना नामुमकिन था। साथ ही 5 फेस माउंटेन किंग क्लैन के डेप्थ से ऊपर उठकर आउटर स्पेस तक आ जाता है, अपनी बाउंडलेस प्रेशर रिलीज करते हुए सीधे उस पर सप्रेस करता हुआ। इमॉर्टल पैलेस का एल्डर चिल्लाता है, तुम सब इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? वो समझ जाता है ये काम बिफोर द स्टॉर्म था, मतलब सन्नाटे से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तूफान से आने से पहले की शांति। चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, कंबाइंड सुप्रीम लेवल पावर से बच नहीं पाता। उसकी बॉडी से ब्लड जोर से निकलता है और आसपास के कई स्टार्स शॉकवेव से टूट जाते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक था 5 फेस माउंटेन, जो ऐसे आ रहा था जैसे कोई ट्रू इमॉर्टल अपनी फील अंडू कर चुका हो। वो किसी तरह माउंटेन के डायरेक्ट क्रश से बच जाता है, लेकिन दो सुप्रीम बीइंग की टेक्निक उसे घेर लेती है। उसकी बॉडी कंट्रोल बिगड़ जाती है, ब्लड स्प्लैश होता है और आउटर स्पेस और ज़्यादा तबाह हो जाता है। वो तुरंत ब्रॉन्ज इमॉर्टल के अंदर घुसने की कोशिश करता है ताकि बाहर के अटैक से बच सके। सिंह तुरंत आगे आकर कहता है, ओल्ड बास्टर्ड, अब अपनी टर्टल सेल में छुपना चाहता है? वो बैनर्स के रास्ता ब्लॉक करता है। ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस जोर से हिलता है और अपना एंट्रेंस ओपन करता है और इमॉर्टल पैलेस का एल्डर चुपचाप अंदर घुस जाता है। लेकिन इसी पल 5 फेस माउंटेन से 5 स्ट्रिक्स ऑफ इमॉर्टल लाइट निकलती है जो अंदर छुपा एल्डर को हिट करती है। एल्डर भी वायलेंटली शॉक फील करता है। उसकी बॉडी क्रैक्स से भर जाती है और वो बड़े बड़े खून थूकता है, मुंह से निकलते हैं। इसी मोमेंट सियाओ के हाथ में ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड को ग्लो करता है। एक शार्प स्वॉर्ड लाइक रेडियंस निकल कर एल्डर की बॉडी प्रोटेक्शन को चीर देती है। उसे पियर्स करते हुए वो दर्द से चीख उठता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है ये डिवाइन स्वॉर्ड भी छुपे हुए सुप्रीम बीइंग से कंट्रोल कर रहे हैं। ये इंजरी उसके फाउंडेशन को ही डैमेज कर चुकी थी, अभी ये ख़त्म भी नहीं हुआ था। वो एक्सट्रीमली किलिंग इंटेंट फील करता है। सिम्बल्स और फ्लेम्स उसके अराउंड एक्सप्लोड होते हैं और वो किसी तरह फैटल अटैक से बच जाता है, लेकिन उसके दोनों आर्म्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ब्लड मिस्ट में बदलकर अपनी जान बचाने के लिए उसे लिजर्ड की तरह अपनी हिस्सा छोड़कर भागना पड़ता है। एक सुप्रीम बीइंग के लिए ये अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन था। ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस का एंट्रेंस टाइटली बंद हो जाता है। अंदर का सीन किसी को दिखाई नहीं देता। अंदर इमॉर्टल पैलेस का एल्डर गुस्से और शर्म के मारे कांप रहा होता है। वो धीमी आवाज़ में बोलता है, एंशिएंट एंसेस्टर, अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा बुरी नहीं हो है तो कृपया बाहर आइए। वो एंशिएंट स्क्रिप्चर चैंट करता है, इमॉर्टल पैलेस के फाउंडेशन से कनेक्शन बनाता है। वहाँ र्यून्ड इमॉर्टल की असली बॉडी सो रही होती है, लेकिन उसकी विल इम्प्रिंट जाग चुकी होती है। उसी पल पूरे वर्ल्ड में एक डीप इमॉर्टल वाइब्रेशन फैलती है, जैसे कोई डिवाइन ड्रम बज गया हो। 3000 प्रोविंस का स्पेस हिल जाता है। दूर कहीं इमॉर्टल लाइट और ऑस्पिशियस ब्रिलियंस स्काई में फैल जाती हैं और एक टेरिफाइंग इमॉर्टल दाव औरत सामने आता है। आसमान में किसी ने कांपते हुए कहा, र्यून्ड इमॉर्टल शायद सच में अपीयर करने वाला है। और इस बात से सेट मास्टर्स तक कांप उठते हैं।
जैसे ही ये सीन सामने आता है पूरी दुनिया में एक बात फैल जाती है, रियून्ड इमॉर्टल बाहर आ रहा है। ये खबर इतनी शॉकिंग होती है कि हर तरफ हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं क्या सच में इस एरा में अभी भी ट्रू इमॉर्टल जिंदा है। सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि कई बड़े एक्सपर्ट्स, जायंट्स भी स्टंड थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि इमॉर्टल पैलेस के पास एक डोरमेंट रियून्ड इमॉर्टल है जो कब से एक जगह बंद था। लेकिन आज पहली बार कंफर्म हो गया कि वो सच में जाग चुका है। सबसे पहले लॉ डिक्री का इफेक्ट दिखता है। आसमान में एक अजीब सी अथॉरिटी फैल जाती है, जैसे कोई अनसीन ऑर्डर पूरे वर्ल्ड पर थोप दिया गया हो। उसके बाद इमॉर्टल दाव लाइट पूरे आसमान को चीर देती है। स्पेस वाइब्रेट करता है, हवा और एनर्जी वेव्स निकलती हैं, आपस में टकराती हैं और ऐसे हैवी रिजोनेंस होती हैं जैसे हेवन के ड्रम्स बज रहे हों। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि रियून्ड इमॉर्टल रिवाइव हो रहा था। उसकी मोमेंट्स सन, मून और स्टार्स तक हिल जाते हैं। पूरा ग्रेट एरा कांप उठता है जैसे हेवन और अर्थ का जजमेंट डे आज आ गया हो। 3000 प्रोविंस के लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। ज़्यादा लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इमॉर्टल दाव माइट फील नहीं की थी। फिर एक फाइनल मोमेंट आता है। स्पेस एक बार और वायलेंटली ट्रम्बल करता है जैसे किसी वोल्केनो का लास्ट इरप्शन हो और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। आम लोगों के लिए ये सिर्फ एक पल था शॉक का। उनके दिमाग ब्लैंक हुए, फिर सब नॉर्मल लगने लगा। लेकिन टॉप लेवल कल्टिवेटर्स के लिए प्रेशर अभी और ज़्यादा भी डेंजरस था। उन्हें समझ आ गया कोई बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस मूव कर चुका है। एक सेक्ट मास्टर चिल्लाता है। सेक्ट मास्टर कहता है ये सिर्फ धमकी नहीं थी, वो सच में आ रहा है। इससे ज़्यादा भयानक बात कुछ नहीं हो सकती थी। एक ट्रू इमॉर्टल खुद अटैक करने आ रहा था। कौन रोक सकता है। कुछ लोग डर गए, लेकिन जो सिहाव के एनिमी थे उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मुट्ठी कस ली। उन्हें लगा अब सिहाव का अंत तय है। इसी वक्त नॉर्मल लोग किसी भी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ सुप्रीम बीइंग और टॉप टायर जाइंट्स को ही पता चल रहा था कि एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर अप्रोच कर रहा है। रियून्ड इमॉर्टल अपनी इमॉर्टल दाव और को जानबूझकर दबा रहा था। उसकी बॉडी और प्रीमोडल स्पिरिट दोनों वीक कंडीशन में थे। वो बिना वजह अपनी पावर वेस्ट नहीं करना चाहता था। साथ ही वो चाहता था कि पूरी 3000 प्रोविंस पैनिक में आ जाए। उस लेवल के एग्जिस्टेंस के लिए कर्मा और रिग्रेट यानी कि ग्रेट द बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमॉर्टल किंग सीहाउ और कुछ और लोग ये बात समझ जाते हैं। ये रेस्टोरेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन्हें इग्नोर कर रहा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो सीधा उन्हीं के लिए आ रहा है। रियून्ड इमॉर्टल की स्पीड इमेजिनेशन से परे थी। एक ही मोमेंट में कई प्रोविंसेस क्रॉस कर रहे थे। सीहाउ भी उस एनर्जी को फील करता है। सीहाउ मन में सोचता है कि ये पावर सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि ओवरवेलमिंग है, जैसे पूरे यूनिवर्स पर किसी की विल छा गई हो। इसी दौरान ब्रोंज पैलेस का अंदर से एक हंसी गूंजती है। ये हंसी ठंडी, पागलपन भरी और कान को चुभने वाली थी। इमॉर्टल पैलेस का एल्डर हंसी के साथ कहता है, हे अब देखेंगे कौन बचता है। एक जाइंट धीरे से बोलता है, पर कहाँ गया था। न कि रियून्ड इमॉर्टल मरने वाला है, अपनी जान जगह से हिल भी नहीं सकता। धीरे से बोलता है, पर कहाँ गया था। न कि रियून्ड इमॉर्टल मरने वाला है, अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। ये बात 9 हेवेंस से आए सुप्रीम बीइंग को भी हिला देती है। इमॉर्टल किंग का चेहरा सीरियस हो जाता है। ये उसके हर अंदाजे से बाहर था। ब्रोंज पैलेस से अंदर एल्डर चिल्लाता है। इमॉर्टल पैलेस के एल्डर कहता है, तुम सब मरोगे, एक भी नहीं बचेगा। और तब स्काई को चीरता हुआ एक सिल्वर वॉर कैरियट आता है। स्पेस फटने जैसा फील होता है, टाइम जैसे क्रश हो रहा हो और पूरा एनवायरनमेंट डिस्टॉर्ट हो जाता है। इस कैरियट को 8 हेवनली हॉर्सेस खींच रहे थे। उनकी बॉडी पर ड्रैगन जैसे स्केल्स, सर पर सिंगल हॉर्न और रिब्स से फिनिक्स जैसे चमकते विंग्स निकले हुए थे। ये इमॉर्टल माउंट्स थे। ये वही क्रिएचर्स थे जो सिर्फ लेजेंड्स में सुने जाते थे। लोग शौक में बोल उठते हैं, इमॉर्टल पैलेस की बैकिंग इतनी खतरनाक है। जैसे ही ये हेवनली हॉर्स रुकते हैं, सिर्फ उनके खड़े होने से ही किन क्लैन के बाहर की जमीन कोलैप्स हो जाती है। कई कल्टिवेटर्स प्रेशर से गिर जाते हैं, किसी के पैर काम नहीं करते। और ये सब
तब हो रहा था जब रियूड इमॉर्टल अपनी ऑरा दबा कर बैठा था। सिल्वर वॉर कैरियर पर पुराने बैटल्स के निशान थे, ब्लेड मार्क्स, एरोस के छेद और ब्लड और फ्लेम्स की यादें। सिंह मन में सोचता है, शायद इसी क्यूरियोट की वजह से रूइंड इमॉर्टल अभी तक जिंदा है। ब्रॉन्ज पैलेस का दरवाजा खुलता है, एल्डर बाहर आता है, घुटनों के बल झुकता है। इमॉर्टल पैलेस का एल्डर कहता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ ओल्ड एंसेस्टर। वॉर कैरियर के अंदर से एक ठंडी आवाज़ आती है। रियूंड इमॉर्टल कहता है, हुआंग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? इस आवाज़ से ही सब लोग कांप उठते हैं। इमॉर्टल पैलेस का एल्डर सीहाव की तरफ देखकर, नील करो और यहाँ घिस कर आओ कहता है। कई एक्सपर्ट्स तुरंत झुक जाते हैं। ये था ट्रू इमॉर्टल का प्रेशर। बिना एक अटैक के रियूंड इमॉर्टल चुप रहता है। सिर्फ कैरियर से निकली हुई मिस्ट पूरी जगह को हिला देती है। वो बस इंतजार कर रहा था सीहाव के झुकने का। इस पर पूरी दुनिया अचानक शांत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। जमीन पर पता नहीं कितने लोग घुटनों के बल झुक चुके होते हैं। ये कमज़ोर लोग नहीं थे। सब अलग अलग सेक्ट, अलग अलग क्लैंस के एक्सपर्ट्स थे। फिर भी सब ने अपना सर झुका लिया था। कोई भी आसमान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि हेवनली हॉर्सेस को भी छुप छुप कर देखने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। 8 के 8 हेवनली हॉर्सेस हवा में स्थिर खड़े थे। उनकी बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स मजबूती से जमे हुए थे। मसल्स ऐसे तने हुए थे जैसे स्टील हों। वो बिना हिले हवा में थे और पूरा क्राउड उन्हें वर्शिप कर रहा था। इसी बीच सिंह बिल्कुल नहीं हिला। वो चुपचाप खड़ा रहता है। सिंह मन में सोचता है, ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अगर झुका तब भी मरना तय है, हो सकता है। अगर नहीं झुका तो भी। इमॉर्टल पैलेस के एल्डर गुस्से में चिल्लाता है। इमॉर्टल पैलेस के एल्डर कहता है, तुम्हारी जिंदगी और मौत का फर्क समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ट्रू इमॉर्टल के सामने झुकना मना कर रहे हो? ये पूरी क्लैन को मिटा देने वाला जुर्म है। इस वक्त बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। रियूंड इमॉर्टल के सामने यहाँ कोई भी उनके बराबर नहीं था। सब कांप रहे थे। इसी दौरान 9 हेवेंस से आए दोनों सुप्रीम बींग चुपचाप गायब हो जाते हैं। वो रुकते नहीं क्योंकि उन्हें पता था यहाँ रुकना सिर्फ बेकार मौत होती। उन्हें ये भी पता था कि नॉर्मली 3000 प्रोविंस के रियूंड इमॉर्टल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते। उनकी बॉडी डैमेज्ड होती हैं और 9 हेवेंस के लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स उन्हें रोक कर रखते हैं। इसी खामोशी को तोड़ते हुए सिंह ठंडी आवाज़ में बोलता है, क्लैन इरेडिकेटिंग ऑफेंस, तुम लोगों को ये कहने का अधिकार किसने दिया? मैं क्यों झुकूं? ये सुनते ही सब शौक में आ जाते हैं। ये ट्रू इमॉर्टल है। और सिंह फिर भी सीधे जवाब दे रहा था। इमॉर्टल पैलेस का एल्डर ठंडी आवाज़ में बोलता है, तुम सच में बहुत ही डेयरिंग हो। ट्रू इमॉर्टल के सामने भी ऐसी बातें बोल रहे हो? फिर वो जोर से कहता है, पूरी दुनिया जानती है ट्रू इमॉर्टल के सामने झुकना ही नियम है। ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने दुनिया को बचाया, ग्रेट बैटल लड़ी और ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया। तुम अहंकारी हो, अज्ञानी हो। क्या तुम पूरी दुनिया के खिलाफ जाना चाहते हो? ये शब्द गरज के जैसे गिरते हैं। पूरी दुनिया आसमान तक कांप उठते हैं। दुनिया आसमान तक कांप उठते हैं। लेकिन सिंह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। वो हंसी के साथ बोलता है। सिंह कहता है, ग्रेट कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने सच में कंट्रीब्यूट किया वो सब कब के मर चुके थे। कुछ इमॉर्टल एंशिएंट से पहले मरे, कुछ इस एरा के बाद शहीद हुए और उनकी हड्डियां आज भी डेसोलेट बॉर्डर में दफन हैं। जो लड़ने की हिम्मत नहीं करता, सिर्फ चुपचाप बैठा रहता है, ऐसे इंसान को इज्जत क्यों मिले? नीचे घुटनों पर बैठे लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक यंगस्टर है। और रियूंड इमॉर्टल के जख्मों पर सीधे उंगली कर रहा था। सिंह बोलता जाता है, मैंने सुना था कि इमॉर्टल एलिफेंट वॉर में कुन पेंग को पीछे से अटैक किया गया था। क्या ये काम किसी रियूंड इमॉर्टल का ही था? और शायद इसी वजह से वो खुद रियूंड बन गया। ये सुनकर लोग सांस लेना भूल जाते हैं। सिंह रुकता नहीं। वो कहता है, दुनिया की हिफाजत, सेफ्टी। मैंने तो ये भी सुना था कि रियूंड इमॉर्टल ने सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले के डिसेंडेंट को सजा दी थी। डेसोलेट बॉर्डर के बैटल के दौरान ये कहा था कहीं भी नहीं था। अब जब दुनिया शांत है, तब बाहर आकर ज़बरदस्ती दिखाकर अपनी पावर
स्टेबल कर रहा है। मैं तो उन गुमनाम बुढ़े सैनिकों के नाम नमन करूंगा जो डेसोलेट बॉर्डर में लड़े, ना कि ऐसे सो कॉल्ड ट्रू इमोर्टल को। पूरा माहौल जम जाता है। इमोर्टल पहले उसका एल्डर घबरा कर चिल्लाता है, चुप रहो। वो डर रहा था कि अगर सी हाउ और बोल गया तो बात हाथ से निकल जाएगी। सिल्वर वॉर के रियोट के अंदर बैठा र्यूंड इमोर्टल अभी भी शांत था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बिल्कुल पत्थर जैसे इमोशंस थे। फिर वॉर के रियोट के अंदर से आवाज आती है। र्यूंड इमोर्टल कहता है, बस यहाँ और बोलने की ज़रूरत नहीं। फिर वो सी हाउ को एड्रेस करता है। एड्रेस करता है, पता नहीं क्या। ठीक है, र्यूंड इमोर्टल कहता है, यहाँ आकर मुझे मिलो। ये आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी अथॉरिटी थी जो दिल और सोल दोनों को हिला देती। सी हाउ को ऐसा लगता है जैसे उसकी सोल पर भारी बोझ आ गया हो। कोई अटैक नहीं हुआ, फिर भी जान निकल जाए ऐसा प्रेशर था। सियाह मन में सोचता है, क्या मुझे सच में यहाँ झुकने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी बीच दूर से आवाज़ आती है। किन यिनिंग रोते हुए चिल्लाती है, बेटा, मतलब सन करके। सी जीलिंग भी जोर से कहता है, वापस आ जा। उन दोनों को पता था ट्रू इमोर्टल के सामने सी हाउ की स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है। तब इमोर्टल पैलेस का एल्डर फिर से चिल्लाता है, अभी भी नहीं झुकेगा। इसी पल इमोर्टल किंग आगे बढ़ता है। वो अपने सीने पर हाथ मारता है। उसके सीने से ब्राइट रेड लाइट फूट पड़ती है। ये नॉर्मल बोन ब्लड नहीं था, ये इमोर्टल ब्लड था। वो रेड लाइट डायमंड जैसे चमक रही थी और आसमान तक को रेड कर रही थी। सब लोग शौक में आ जाते हैं। सी हाउ समझ जाता है, ये वही इमोर्टल दाव ब्लड है जो इमोर्टल किन ने हमेशा से सील करके रखा था। इमोर्टल किन ने यह ब्लड 5 फेस माउंटेन पर छिड़क दिया। जैसे ही ब्लड गिरता है, पूरी माउंटेन से कायोटिक एनर्जी फूट पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे गॉड्स और डेविल्स दोनों रो रहे हों। इस एक एरा का अंत और नए एरा का रिबर्थ के सीन्स अपीयर होते हैं। आसमान फट जाता है, धरती कांप उठती है, सब लोग डर के मारे जम जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, इमोर्टल किन आखिर कर क्या रहे हैं। हमें दिखाया जाता है 8 के 8 हेवनली हॉर्सेस जो अब तक सब कुछ नीचे से देख रहे थे, अचानक पीछे हट जाते हैं। उनकी बॉडी पर चिपके ड्रैगन स्केल्स चमक उठते हैं, पर उनके गहरे चेहरे पर पहली बार अलर्ट और घबराहट दिखते हैं। हेवनली हॉर्सेस जोर से गरजते हैं। ये सिर्फ आवाज़ नहीं थी, इस गरज से स्काई और अर्थ दोनों कांप उठते हैं, जैसे पूरा स्पेस कोलैप्स होने वाला हो। इसी के साथ 5 फेस माउंटेन पर जो गॉड्स और डेविल्स रो रहे थे, उनकी चीख पुकार भी एक साथ गूंज उठती है। ये पूरा सीन इतना खतरनाक था कि यहाँ मौजूद हर एक एक्सपर्ट कांप उठता है। फिर अचानक बैंग के साथ 5 फेस माउंटेन जो 5 रंगों से लाइट अप हो रही थी, जोर से कांप जाती है। उसी पल सभी नेचुरल गॉड्स और डेविल्स गायब हो जाते हैं। धुंध हट जाती है और जो नज़ारा सामने आता है वो हर किसी के लिए रीढ़ की हड्डी जमाने वाला था। माउंटेन पर सिर्फ सूखी हुई हड्डियां बची होती हैं, नेचुरल गॉड्स की हड्डियां, इन गिनत हड्डियां। इमोर्टल माउंटेन पर ढेर 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 के रूप में जमी हुई। ऐसा लगता है जैसे पूरा एक एरा, पूरी एक वर्ल्ड यही दफन हो। 5 फेस माउंटेन ने इमोर्टल किंग का इमोर्टल ब्लड पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर माउंटेन से गहरी और सांस जैसे निकलती है, गहरी सांस जैसे निकलती है, मतलब सांस लेता है सर, ठीक है। और उसके बाद माउंटेन के शिखर पर एक धुंधला सा फिगर अपीयर होता है। वो बिल्कुल क्लियर नहीं था, लेकिन रियल था, बिल्कुल। वो वहाँ बैठा हुआ था। सब लोग सुन्न पड़ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। तब 5 फेस माउंटेन पर बैठा हुआ वो पर्सन सिल्वर वॉर कॉरिडोर की तरफ देखता है और बोलता है, 5 फेस माउंटेन का अस्तित्व कहता है, दाव फ्रेंड, इतना ओवरबियरिंग होने की क्या ज़रूरत है। ये सुनते ही सारे कल्टिवेटर्स घुंघरू जैसे जम जाते हैं। क्या कोई और अनइमेजिनेबल एग्जिस्टेंस अपीयर हो चुका है था। वहाँ इमोर्टल मिस्ट घूम रही थी, अनडाइंग ऑरा फैल रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि ये एक अनराइवल्ड एग्जिस्टेंस था। यहाँ तक कि सी हाउ भी शॉक्ड था। सी हाउ मन में सोचता है, क्या ये 5 फेस माउंटेन के ट्रू स्पिरिट है? तो ये पहले वाले आर्टिफैक्ट स्पिरिट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। अगर पहले माउंटेन एक बच्चा थी तो अब ये एक पूरा
ग्रेट फिगर थी। इसका मतलब इमॉर्टल किंग ने सच में सील तोड़ दी थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सिल्वर वॉर कैरियर के अंदर से आवाज आती है। रियूंड इमॉर्टल कहता है, दाऊ फ्रेंड, हम दोनों मुड़ने हाँ? मुंदाने वर्ल्ड के नहीं हैं, मॉडर्न वर्ल्ड के नहीं हैं। फिर इस गंदी दुनिया के मामले में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इस पर सबको समझ आ जाता है। फाइव फेस माउंटेन का पर्सन बिल्कुल सिंपल नहीं है। अगर ऐसा होता तो र्यून इमॉर्टल सीधे सप्रेस कर देता। यहाँ वो बात नहीं कर रहा होता। इमॉर्टल किंग का चेहरा हल्का सा सफ़ेद पड़ जाता है। वो धीरे से पीछे हटता है और सी हाउ को इशारा करता है कि वो साथ चले, लेकिन तुरंत सिल्वर वॉर कैरियर से आवाज़ आती है। र्यून इमॉर्टल कहता है, ये नहीं जा सकता। आवाज़ शांत थी लेकिन मतलब बिल्कुल क्लियर था। सी हाउ को यही रोका जाएगा। फाइव फेस माउंटेन का फिगर तुरंत जवाब देता है, दाऊ फ्रेंड, मैं इस पर्सन की सेफ्टी कर रहा सेफ मतलब प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। र्यून इमॉर्टल कहता है, मुझे पता था तुम यहाँ हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही उसे पनिश किया, लेकिन अब तुम मुझे रोक रहे हो तो इसका कोई रीज़न होना चाहिए। फाइव फेस माउंटेन का फिगर कहता है, इसमें बहुत बड़ी कार्मा जुड़ी हुई है, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। र्यून इमॉर्टल की आवाज़ ठंडी हो जाती है। एंडलेस टाइम बाद तुम पहली बार जागे हो, उसके साथ ऐसी कौन सी कर्मा हो सकती है। फिर वो कहता है, हो सकता है फ्यूचर में मेरी और इसके बीच बड़ी कर्मा हो, इसलिए उसे पहले ही काट देना बेहतर होगा। मतलब कर्मा से लोग बहुत डरते हैं, ठीक है, ऐसा था। फाइव फेस माउंटेन का फिगर बिल्कुल नहीं झुकता। वो कहता है, ऐसा करना मेरी कर्मा तोड़ना होगा। र्यून इमॉर्टल हल्का सा हंसता है, दाऊ फ्रेंड, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन याद रखो ये मामले में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ और दाव फ्रेंड्स भी शामिल हैं। ये सुनकर सबके दिल बैठ जाते हैं और भी र्यून इमॉर्टल्स। सी हाउ का दिमाग भारी हो जाता है। सबसे खराब चीज़ सच हो रही थी। वो अपना हाथ से ग्रेट मेंग तियानजिंग की दी हुई चीज़ छूता है। सी हाउ मन में सोचता है, डेसोलेट बॉर्डर में भी मैंने इसे यूज़ नहीं किया था, क्या यहाँ 3000 प्रोविंस में मुझे इसे यूज़ करना पड़ेगा। उसकी आंखें बर्फ़ जैसी ठंडी हो जाती हैं। र्यून इमॉर्टल पैलेस के लिए उसके दिल में सिर्फ नफरत बची थी। फाइव फेस्ड माउंटेन का अस्तित्व कहता है, चाहे कोई भी हो, मैं भी तुम्हें रोकना चाहता हूँ। र्यून इमॉर्टल ठंडी आवाज़ में बोलता है, दाव फ्रेंड, 3 बार सोच लो। उसी पल सिल्वर वॉर कैरियर धीरे से धीरे आगे बढ़ता है। 8 हेवनली हॉर्सेस के बड़े बड़े खुर आसमान को चलते हुए आगे बढ़ते हैं। स्पेस फटता हुआ महसूस होता है। वॉर कैरियर के आसपास की धुंध हटती जाती है और उसकी टेरिफाइंग प्रेजेंस और गहरी हो जाती है। र्यून इमॉर्टल कहता है, मेरी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन इमॉर्टल बैटल से नहीं डरता। मैं एक इमॉर्टल बैटल से नहीं डरता। पहले भी मैंने इन गिनत ग्रेट बैटल देखे हैं। सिंहों के आंखें अचानक से खुल जाती हैं। वो देखता है वॉर कैरियर का एक हिस्सा फटा हुआ है, जैसे किसी ने उसे चीरा हो, और वहां से उसे एक जान पहचान वाली क्रूरता और महसूस होती है। सिंह मन में सोचता है, ये कुनपेंग के एंसेस्टर्स के निशान हैं। इसका मतलब क्लियर था, ये र्यून इमॉर्टल कभी घायल कुनपेंग से लड़ चुका था। फाइव फेस माउंटेन का अस्तित्व कहता है, इसका मतलब अब बैटल के बिना रास्ता नहीं। र्यून इमॉर्टल हंसता है। वॉर कैरियर कांप उठता है। भारी रिपल्स फैल जाते हैं। उसी पल स्क्रिप्चर जैसे शब्द स्पेस में गूंज उठते हैं। उन शब्दों से वो शब्द वेव्स बनकर आगे बढ़ती हैं और तुरंत एक लॉ डिग्री उड़ती हुई आती है, साथ में एक एंशिएंट बैटल एक्स भी। ये कुल्हाड़ी पूरी नहीं थी, थोड़ी डैमेज से थी, लेकिन इससे निकलने वाला दाव प्रेशर इस दुनिया की लिमिट से भी ऊपर का था। प्राइमल कयास फैल जाता है। सन एंड मून स्टार हिलने लगते हैं जैसे गिरने वाले हों। जिनको फाइव फेस माउंटेन की प्रोटेक्शन नहीं मिली, वो चाहे कितने ही पावरफुल क्यों न हो, ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनकी बॉडी कांप रही होती है। सिंह अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसके दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी। सिंह मन में सोचता है, तो सच में 3000 प्रोविंस में एक से ज़्यादा र्यून इमॉर्टल्स हैं। अगर ये लोग डेसोलेट बॉर्डर में आए होते तो ग्रेट एल्डर आज जिंदा होते। उसकी आंखें भर आती हैं। तब लॉर्ड डिक्री से आवाज़ आती है, दाव फ्रेंड, क्या तुम सच में बैटल करोगे। फाइव फेस माउंटेन का फिगर ठंडी आवाज में कहता है, अगर नहीं लड़ा तो मेरी एक बड़ी कर्म नुकसान में आ जाएगी।
तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। रियून इमॉर्टल कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, हम भी बैटल नहीं चाहते। ऐसा करते हैं मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन बिना पनिशमेंट के नहीं। 5S माउंटेन का पर्सन तुरंत जवाब देता है, अगर उसका ताव फ्रूट तोड़ दिया तो उसे मारने जैसा ही होगा। रियून इमॉर्टल ठंडी हंसी हंसता है, फिर मैं सिर्फ उंगली चलाऊंगा। ना मारा जाएगा, न तुम मदद से रोके जाओगे। अगर बच गया तो उसकी किस्मत, अगर नहीं तो दुनिया ही उसे नहीं चाहती। सिंह गुस्से से कांप उठता है, उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। सिंह मन में सोचता है, अगर मैं इमॉर्टल होता तो इससे गिरे हुए इमॉर्टल को एक उंगली से खत्म कर देता। हमें दिखाया जाता है सिंह ने इतनी जोर से मुट्ठी भींच रखी थी कि उंगलियों के जॉइंट्स तक सफ़ेद पड़ चुके थे। उसे गुस्सा नहीं, बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसे साफ दिख रहा था कि रियून इमॉर्टल उसे एक पर्सन के रूप में देख रहा नहीं देख रहा। उसकी ज़िंदगी और उसकी मौत का फैसला हो रहा था। लेकिन बात सिंह नहीं बल्कि 5S माउंटेन के उस एग्जिस्टेंस से हो रही थी, जैसे सिंह वहाँ मौजूद ही ना हो। सिल्वर वॉर के रिवर धीरे धीरे आगे आकर 5S माउंटेन के सामने रुकता है। पर्दे उठे हुए थे और रियून इमॉर्टल पूरी सावधानी के साथ सामने वाले एग्जिस्टेंस को फेस कर रहा था। रियून इमॉर्टल कहता है कि ये उसकी फाइनल लिमिट है, अगर उसके आगे उसका विरोध हुआ तो फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। सिंह को जिंदा छोड़ देना उसके हिसाब से काफ़ी दया है। दूर आकाश में जो डिग्री और एंशिएंट एक्स थी, वो दोनों रियून इमॉर्टल की इच्छा और कानून का इरादा कर रहे थे। मतलब क्या था उनका, ठीक है, ऐसा ये क्लीन था। अगर यहाँ लड़ाई हुई तो ये जगह बची नहीं रहेगी। इसी बीच एक एंशिएंट ब्रॉन्ज पैलेस जो बहुत ही एंशिएंट लग रहा था, अपने आकार छोटा करता है और सिल्वर वॉर कैरियर के अंदर चला जाता है। वो रियून इमॉर्टल के हाथ में आ जाता है। माहौल इतना तनाव भरा था कि सिर्फ एक शब्द भी बैटल शुरू करवा सकता था। दोनों अपनी अपनी लिमिट थी, दोनों तरफ अपनी अपनी लिमिट थी और अब उन लिमिट्स को टेस्ट किया जा रहा था। 5S माउंटेन का एग्जिस्टेंस कहता है, तो फिर देखते हैं। उसके बाद सिल्वर वॉर कैरियर पीछे हटता है और उसी वक्त 5S माउंटेन से एक गोल्डन पाथ निकलता है जो सीधे सिंह के नीचे आता है। सिंह बिना विरोध किए उस रास्ते पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था यहाँ सिर्फ 5S माउंटेन ही उसे बचा रहा है। उसे ऊपर उठाया जाता है, सीधे 5S माउंटेन के शिखर पर, उस एग्जिस्टेंस के बिल्कुल पास। जब वो एग्जिस्टेंस सिंह को पकड़ता है, उसी पल उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आता है। उसकी इमॉर्टल नज़र सिंह की बॉडी के अंदर कुछ महसूस करती है। सिंह की बॉडी के अंदर एक छुपी हुई फ्लेम थी, बिल्कुल बिखरी हुई, शांत लेकिन जिंदा। इस लेवल का एग्जिस्टेंस जब इमॉर्टल और डोमेन के पर्सन को छूता है तो उसके राज छुप नहीं सकते। फिर भी वो एग्जिस्टेंस कुछ जाहिर नहीं करता, वो शांत रहता है। वो सीक्रेटली सिंह से बात करता है। वो बताता है कि रियून इमॉर्टल उसे मार नहीं रहा, लेकिन उसकी कल्टीवेशन को बर्बाद करना चाहता है। सिंह सिर्फ हल्का सा सर हिला देता है, उसे ये पहले से समझ आ चुका था। फिर वो एग्जिस्टेंस कहता है, अगर दोनों मिलकर काम करें तो शायद मुसीबत से बचा जा सकता है। सिंह के मन में सोचता है, अगर एक रियून इमॉर्टल खुद आए तो बचना इतना आसान कैसे हो सकता है। अगर रियून इमॉर्टल का एक हाथ पड़ा तो वो दो ग्रेट एग्जिस्टेंस के बीच ही खत्म हो सकता है। 5S माउंटेन का एग्जिस्टेंस रियून इमॉर्टल को देखता है और कहता है, अगर मैं रुकूं ही तो भी सिंह शायद झेल ना पाए। रियून इमॉर्टल जवाब देता है, वो उसे नहीं मारेगा, बस एक मूव दिखाएगा। आखिरकार 5S माउंटेन का एग्जिस्टेंस एक डिवाइन प्रोटेक्शन बैरियर सिंह की बॉडी के चारों तरफ बना देता है। ये एक चमकता हुआ घेरा था, जैसे एक इमॉर्टल शील्ड। सिंह को आखिरी बार उसने वार्निंग दी, उसने उसे मारना मत, मतलब सिंह को नहीं, उसको वार्निंग दी, ठीक है। सिंह को फिर से नीचे लाया गया। वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। इस पल उसे अपनी कमजोरी का पूरा एहसास हो रहा होता है। इमॉर्टल द डोमेन वही एक रास्ता था, लेकिन कितना दूर। रियून इमॉर्टल हल्की सी हंसी हंसता है। वो हंसी सिंह के कानों में जहर जैसी लगती है। सिल्वर वॉर कैरियर ऊपर उठता है। अंदर से एक सिल्वर आर्मर हाथ
बाहर आता है, सिर्फ एक उंगली हिलाई जाती है। उस एक छोटी सी मूवमेंट से सिल्वर एनर्जी निकलती है जो दुनिया को लाइट अप कर देती है। वो एनर्जी कंट्रोल में थी, सिर्फ सी हाउ के लिए। जैसे ही वो एनर्जी पास आती है, 5 फेस माउंटेन का बनाया हुआ बैरियर कांपने लगता है। वो प्रोटेक्शन धीरे धीरे कोरोड होने लगती है। 5 फेस माउंटेन का एग्जिस्टेंस पहली बार चौंक जाता है। एनर्जी बैरियर को पार करती है और सी हाउ के बॉडी में घुस जाती है। सी हाउ की बॉडी जोर से कांप उठती है। उसी पर 5 फेस माउंटेन का एग्जिस्टेंस समझ जाता है। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये था इमॉर्टल ब्रेकिंग कर्स, एक ऐसा श्राप जो इमॉर्टल्स तक को कल्टिवेट सन को तोड़ सकता था। ये मैजिकल पावर को इग्नोर करता है, सिंबल्स से नहीं डरता। इस कर्स के बाद कल्टीवेशन धीरे धीरे घुलती है जब तक पर्सन बिल्कुल नॉर्मल इंसान न बन जाए। 5 फेस माउंटेन का एग्जिस्टेंस बाहरी मन से कहता है ये कर्स कभी खत्म ही नहीं होता। अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो माउंटेन के अंदर समा जाता है। रियून्ड इमॉर्टल आखिरी बार बोलता है, सी हाउ के पास सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद ये दुनिया उसके लिए वैसी नहीं रहेगी। और यहीं से और खतरनाक सीन चालू होता है। सी हाउ की कल्टीवेशन को अब क्रिपल कर दिया गया है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। देखते हैं अब सी हाउ के साथ क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। आपको मिल जाएंगे आज 3 एपिसोड। मिलते हैं, बाय बाय।